सबसे सामान्य आदमी की पहली जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टर्स की, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर जिसको हम बोलते कि रक्तवाहिनियां वो उसके आधार पर चलती है। और ये सरकार ने लगातार पेट्रोल के और डीजल के दाम और अभी एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़ाए हैं, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि जब वो सत्ता पे नहीं थे और इससे काफी कम कीमत, थोड़ा भी रेट बढ़ जाता था तो सारे हिंदुस्तान को सर के ऊपर उठा लेते थे। और अब तो ऐसा हो रहा है, जब जब भी हम इसके विरोध में आंदोलन लोगों के हित में लेते हैं तो आज आंदोलन लिया, कल फिर भाव बढ़ते हैं, कल आंदोलन लो फिर भाव, परसों भाव बढ़ते हैं। यानी इतना बुरा समय जो इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती, ये पहली बार देखने में आ रहा है। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से सारी चीजों पर असर, इफेक्ट आता है। जो व्यापारी है, ट्रेडर्स है, उनका माल पूरे देश के अंदर में यहां से वहां जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें अगर रेट बढ़ेंगे तो उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से सभी चीजों के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और रेवेन्यू कितना लेना चाहिए? तो 25-30 रुपए वाली चीज आप 100 रुपए तक ले आके पहुंचा दोगे, ये कहाँ का न्याय है? ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के जनता को लूटने का ही काम ये सरकार कर रही है, ऐसा मेरा कहना है। इस बारे में सरकार ने खुद अंतर्मुख होकर सोचना चाहिए, क्योंकि सामान्य जनता जो है, जो आप जो कह रहे थे कि रास्ते पे रहकर अपना गुजारा करते हैं, हर व्यक्ति को हर घर में सिलेंडर की जरूरत होती है और उसके दाम बढ़ने यानी कितने बढ़ने चाहिए? जैसा आप बता रहे थे कि इसकी कीमत कहां से कहां पहुंच गई है, तो ये इनजस्टिस, अन्याय है सरासर जनता पर। बीच में उन्होंने जो सदन है, उन्होंने सिलेंडर को सरेंडर करने की बात लाई थी। इस देश के लाखों लोगों ने खुद होकर क्या गरीबों को सस्ता मिले, इसलिए हमने सरेंडर किए थे कि हम वो गैस सिलेंडर हम गवर्नमेंट के रेट से लेंगे। लेकिन आज तो ये इतना सारा उनको बेनिफिट देने के बावजूद भी इस कदर रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये सरासर बहुत ज्यादा अन्याय है और इसको जनता माफ नहीं करेंगी। आप आम जनता के बीच में जाइए तो उन्होंने यही कहा कि इस सरकार को हमने इसलिए चुन के नहीं दिया, एक बदलाव हम चाहते थे, तो ये बदलाव हमने करके देखे। उसके अंदर हम जो देख रहे हैं सामान्य लोगों के ऊपर में जो अन्याय रेट के माध्यम से हो रहा है, ये इसका नतीजा उनको आगे भुगतना ही पड़ेगा। सरकार को इतना रुपए क्यों चाहिए, मेरे समझ के ही बाहर है। स्पेक्ट्रम का देखिए, आज के न्यूज़पेपर जब उठा के देखिए तो करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को उस माध्यम से मिले। जीएसटी के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए उनको सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है। ये ऐसी कौन सी उनकी भूख है जो मिट नहीं रही कि सामान्य लोगों के लिए सब चीजें ऐसे कर रहे हैं? जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दूंगा, हम लोग ट्रेडर भी है, पॉलिटिशियन के साथ में ब्रेड बटर के लिए कारोबार भी करना पड़ता है, अनेक लोग करते हुए बहुत जरूरी भी है। तो जो व्यापारी, जो ट्रेडर्स जितने रुपए अपना मार्जिन रख के अपना रुपया लगाएगा, रिस्क लेगा, बैंक से पैसा लेके काम करेगा, इसके बावजूद उसकी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो रहती है, जो परसेंटेज में रहती है, वो रहती है जितनी रहती है उससे ज्यादा ये गवर्नमेंट को जीएसटी के माध्यम से वन टाइम पैसा चाहिए। अभी मैं टी ट्रेड में हूं, थोड़ी देर के लिए आपको बताना चाहता हूं, 5% जीएसटी है, तो हम लोग ट्रेड ही 2 या 3% पे करते, क्योंकि डेली कंजम्पशन वाली आइटम है, थोड़ा भी रुपया मिला तो माल बेचो, ग्राहक तक जाने दो, ये टेंडेंसी रहती है। तो उसमें हम 2-3% पे काम करते हैं। गवर्नमेंट को नेट प्रॉफिट वन टाइम, एक बार जब माल इंपोर्ट होता है, बाहर से आता है, तो 5% देना पड़ता है। तो मैं ये कभी कभी मैं जहन में सोचता हूँ कि अभी एक जिस ट्रेड में मैं हूँ, उस ट्रेड में जितने हिंदुस्तान के अंदर व्यापारी काम कर रहे हैं, उनकी सबकी कमाई वन टाइम गवर्नमेंट को मिल रही है। अब आप टीवी चैनल वाले हो, जितने में ये अब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में सब काम आ गया है, आप बताइए ना, इतना करोड़ रुपए इनको मिला हुआ है, तो काम तो आप लोग ही कर रहे हैं ना। आज आप लोगों की अवस्था बराबर नहीं है, बेचारे जितने चैनल्स है वो बड़े कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। न्यूज़पेपर हो गया, टीवी चैनल्स हो गए, और जो भी अपना इस प्रकार से
कारोबार में, उनको क्या प्रॉफिट है, और सरकार को तो सीधा रुपया मिल रहा है, और वो रुपया भी सिर्फ जा रहा है लिमिटेड लोगों के हाथ में। आप देखिए रुपया मिल रहा है और इस देश के 3-4 लोगों को ही फायदा दिया जा रहा है, आप हमेशा पढ़ते ही होंगे। तो इस माध्यम से ये सरकार क्या चाहती है, कुछ ही लोगों को आगे बढ़ाए और आम जनता खत्म हो जाए। ये कहीं ना कहीं बहुत अन्यायपूर्ण नीति केंद्र सरकार की चल रही है। इसमें बहुत जल्दी बदलाव आना बहुत जरूरी है। इनको पैसा क्यों चाहिए, मेरा बार बार सवाल है, क्योंकि अभी इन्होंने सारी चीज बेचने की तय कर दी है। सारे एयरपोर्ट बेच रहे हैं, जो 70 साल से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने खड़े किए थे वो इससे बेच रहे हैं। टेलीकॉम का आप देखिए ना, सामने एग्जाम्पल है, वो उनके बाद सारा हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो रहा है, और जो 2-3 लोगों के हाथ में कंपनियां वो आगे बढ़ रही है। हमारे प्रफुल्ल भाई ने सारे हिंदुस्तान में इतने बेहतरीन एयरपोर्ट वगैरह बनाए थे, बहुत सस्ते में 500 से 800 रुपए में अभी लोगों को प्लेन का सफर करवाया था। लेकिन ये अब जो प्राइवेट में हाथ में जाएंगे तो आप सोच लीजिए क्या हाल होगा। होटल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। होटल इंडस्ट्री हो गया, ये ठेले वाले स्टॉल वाले हो गए बेचारे, छोटा बेटा इनके ऊपर 18% टैक्स लेते हैं, 18%। उसको जाके पूछिए 100 रुपए का जो माल बेचता है ना, वो 100 रुपए के माल बेचते समय वो बेचारा 2, 4, 5 रुपए उसको मिल गए तो वो खुश हो जाता है, और सरकार को 100 रुपए 18 रुपए चाहिए। तो कहीं तो भी बहुत ही अन्यायकारक स्थिति है। इसके पीछे रीजन सब गवर्नमेंट सारी ब्यूरोक्रेट का ही सुनती है। मेरा कहना ये है, कोई भी नियम कायदा टैक्सेशन आप लगाइए, उसके बिना सरकारें नहीं चलती, ये जरूरत है। लेकिन जिन लोगों के लिए ऊपर में ये टैक्स लगा रहे हो, उनके प्रतिनिधि भी ऑल इंडिया लेवल पर, उनसे क्यों बात नहीं करते? मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ के क्यों बात नहीं करते? उनके लिए कायदा जो बना रहे हैं, किसानों के लिए कायदा बनाते समय उनके प्रतिनिधि को पहले ही लेके क्यों नहीं बैठते? पहले एक केबिन के अंदर में 4 ब्यूरोक्रेट डिसीजन लेते, गवर्नमेंट डिसीजन ले लेते, और उसके बाद में फिर उनको पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम को बदलना चाहिए। ये सिस्टम अगर नहीं बदलेंगे तो फिर बगावत होगी, और बगावत और जो बोलते जो ऐसा दबाव बनता है, जो उफान आता है, तो बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती है। तो आगे इस सरकार का ऐसे ही मुझे दिख रहा है, ये ज्यादा दिन चलने वाले नहीं, लोग समझ गए हैं, और इनका परिणाम इनको आने वाले चुनाव में मिलेगा। नहीं, देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा, किसी भी संस्था के ऊपर या व्यापारियों की बात आप कर रहे हैं, व्यापारियों के ऊपर में आपको कोई भी नियम बनाने हैं तो उनके ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है ना। अभी एक स्ट्राइक किया था हम लोगों ने ऑल इंडिया कन्फेडरेशन की तरफ से, कायदे बना के ऐसे, अच्छा कायदे भी इतने कड़े किए जा रहे हैं कि थोड़े से भी कोई गलती तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द। तो कहीं ना कहीं ये बैठता नहीं है, भूल चूक सबसे होती है। हम तो व्यापार में एक लाइन लिखी रहती है, हमारे बिल के नीचे पहले लिखी रहती थी, भूल चूक लेन देन। इसका मतलब है कि ये बाय मिस्टेक कोई चीज हो सकती है, लेकिन उसको एकदम तुम बंद कर दोगे तो इनजस्टिस है, अन्याय है। इस देश का व्यापारी बहुत बुरे हालत में है। कुछ ही जो मुट्ठी भर जो लोग हैं, वो उनके तरफ भी सरकार का ध्यान है, और ये इस प्रकार से अगर चलता रहा तो इस सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। बहुत लोग बैंकों का कर्जा नहीं दे पा रहे, कोई सुविधा नहीं, कोई छूट नहीं उनको, और साल साल भर होटल्स बंद रहे लोग, 6-8 महीने लोगों के ट्रेड बंद रहे हैं। तो इनको सहूलत देने की वजह उनके और नियम कड़े करके उनको दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर। कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये नीतियां गलत जा रही है। ये सरकार ने फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार ने सुधर जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में इनको सत्ता से बाहर खींचे बिना कोई उपाय नहीं रहेगा। व्यापारी और छोटे व्यापारियों को संदेश यही है कि अभी कड़ी मेहनत कीजिए, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसको फॉलो कीजिए, और अपना मार्जिन ऐसे ये समय पर जो खराब समय है, तो इसमें जितनी सर्विसेज ग्राहकों को आप दे सकते हैं वो दीजिए। आज अच्छा करेंगे तो कल आपका नाम बढ़ाओ। कई लोगों ने इस बीच में बहुत कम दामों में गरीबों को माल सप्लाई किया है। मेरी कंपनी में 50% में, ऑल ओवर इंडिया में मेरी कंपनी एक ऐसी जिन्होंने 50% में चाय बीपीएल वालों को दी थी। तो सब लोगों को मेरा आह्वान है, क्या ये समय निकल जाएगा, लेकिन इस वक्त अगर आप सामान्य ग्राहकों को अपने लाभ पहुंचाएंगे ज्यादा, तो उसका आपको आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद का मतलब है आगे तो वैसे कमाई ज्यादा होगी आप।